नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 8th की। चैप्टर है पहला, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो इससे पहले हम बात करें बच्चों प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या होती है एक से शुरू होने वाली गिनती, 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक जाती है। एक से शुरू होने वाली गिनती कहलाती है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्याएं की बात करें हम, पूर्ण संख्या क्या होगी? तो पूर्ण संख्या होती है जीरो से शुरू होने वाली गिनती, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक जाए, वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अब बात करें हम बच्चों परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां q का मान जीरो नहीं हो सकता, यानी q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें, 2/3 एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं। 3/7 परिमेय संख्या है, -2/5 परिमेय संख्या है, -7/3 परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्याएं होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इन पे संक्रियाएं होती है, परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं। तो देखो अब आगे हम करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं बेटा योज्य तत्समक की। योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक जीरो होता है, यानी ऐसी संख्या जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे मैं बात करूं बेटा परिमेय संख्या की 2/5। 2/5 एक परिमेय संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए? तो हमने क्या जोड़ दिया बच्चों? इसमें जीरो जोड़ दिया। तो जीरो जोड़ने पर कितना आया? 2/5 आया। इसका मतलब 2/5 में हमने जीरो जोड़ा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जीरो क्या होता है? जीरो शून्य सदैव योज्य तत्समक कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। तो जीरो क्या होता है? जीरो एक योज्य तत्समक होता है। ऐसे ही हम बात करें बच्चों योज्य प्रतिलोम की। किसकी बात करें? योज्य प्रतिलोम की। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? कहने का मतलब ये है, जैसे हम उदाहरण से बात करें 2/5 है। अब 2/5 में हम क्या जोड़ें कि योज्य तत्समक आ जाए? योज्य तत्समक का मतलब जीरो आ जाए। तो 2/5 में आप क्या जोड़ोगे? तो हमने 2/5 में -2/5 जोड़ा तो मान कितना हो गया बच्चों? जीरो हो गया। तो यही क्या है? योज्य प्रतिलोम, यानी 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया बच्चों? -2/5 हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें -2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/5 के योज्य प्रतिलोम की हम बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों 2/5 हो जाएगा। तो ये हो गया योज्य तत्समक। योज्य तत्समक सदैव शून्य होता है। योज्य प्रतिलोम की बात करें तो योज्य प्रतिलोम अगर 2/5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या बनेगा? -2/5। अगर -2/5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या बनेगा? 2/5। अब बात करते हैं हम बेटा परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं के योग से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे हमने 2 में 5 जोड़ा, 2 + 5 कितना हो गया? 7 हो गया। ऐसे ही अगर हम पूर्णांकों की बात करें, पूर्णांक संख्याओं का जोड़, जैसे पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांकों का योग कैसे होता है? जैसे मान लो बेटा पूर्णांक संख्याएं ले ली हमने, -15 + 20, तो जोड़ेंगे ये बेटा माइनस में है, ये प्लस में है, तो इनका जोड़ कैसे बनेगा? 5 बनेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, तो सदैव क्या होता है? बाकी, यानी असमान चिन्ह होने पर हमेशा क्या होती है? बाकी। तो 20 जो बड़ा वाला है उसमें से बाकी करेंगे, तो बड़े में से बाकी किया तो कितना आया? 5। ऐसे ही हम बात करें बच्चों -25 + 20। अब देखो इसमें बड़ा कौन सा हो गया? असमान चिन्ह है।
असमान चिन्ह है तो सदैव बाकी होगी, और किस में से होगी, बड़े वाले में से। तो 25 में से हमने 20 घटाया, लेकिन यहाँ पे बच्चों 25 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों -25 -20, अब देखो या पहले हम 25 + 20 करें तो देखो दोनों का समान चिन्ह है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों किस में जुड़ जाएंगे, समान चिन्हों का सदैव योग होता है, तो ये दोनों प्लस में जुड़ेंगे, कितना हो गया 45। ऐसे ही यहां देखो बच्चों ये माइनस का ये भी माइनस का, तो असमान चिन्ह में सदैव समान चिन्हों का सदैव क्या होगा, योग होगा, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये किस में जुड़ेंगे बच्चों, माइनस में जुड़ेंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे बेटा, ये तो पूर्णांकों का योग हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्याओं का योग, तो आप टॉपिक लगाइए परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग, तो देखो परिमेय संख्याओं का योग हम कैसे करते हैं, जैसे हम उदाहरण की बात करें 2/5 + 3/7, तो इनको हमें जोड़ना है। तो बच्चों एक तरीका तो ये है, जैसे मान लो 2/5 की जगह हमने 2/15 ले लिया, ये से देखो, और इधर हमने ले लिया 3/25 ले लिया, ठीक है। तो देखो इधर 2/15 + 3/25 को हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो ये तो होता है अंश और ये होता है हर, तो हर का क्या करें, एक तरीका तो ये है कि बच्चों हर का हम क्या लें, एलसीएम लें, यानी 15 और 25 का एलसीएम लघुत्तम ले। तो 15 और 25 का हम लघुत्तम कैसे लेते हैं, 15 25, देखो इकाई अंक 5 है दोनों का, तो किसमें का भाग जाएगा, 5 का, 15 में भाग दिया 3 बार, 25 में भाग दिया बच्चों 5 बार। अब ये कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या है। 3 में किसका भाग जाता है, 3 का, एक बार, 5 में नहीं जाएगा। अब किसका भाग जाएगा, 5 का, 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इनको गुणा करें तो ये क्या हो गया, एलसीएम 5 3 15, 15 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, 75। तो इसका लघुत्तम कितना आया बच्चों, 75। 15 का हमने भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार, 5 दूनी 10। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का। अब 25 का भाग दे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 को हमने 3 से गुणा किया है, कितना आया 9। तो 10 + 9 कितना हो गया, 19/75। ऐसे ही हम बाकी की भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसे 3 संख्याओं का जोड़ करें हम, जैसे मान लो 3/24 प्लस 5/18 प्लस 7/10, इनको जोड़े हम। तो देखो इनको कैसे जोड़ेंगे, वही नीचे वाले जो हर हैं उनका क्या लेंगे हम, लघुत्तम लेंगे। तो किस किस का लघुत्तम लेंगे, 24 18 और 10 का लघुत्तम। तो 24 18 10 का लघुत्तम क्या आएगा, 24 18 10 का एलसीएम। तो देखो इनका एलसीएम लें हम, 24 18 10। अब देखो इकाई अंक, तीनों में इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, तो किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का भाग दिया 24 में कितनी बार, 12 बार। 18 में 2 का भाग दिया कितनी बार, 9 बार। 10 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 5 बार। अब फिर 2 का भाग जाएगा 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 9 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 6 में लेकिन 2 का फिर जाता है भाग, कितनी बार गया, 3 बार। 9 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता। अब किसका भाग जाएगा बच्चों, 3 का। 3 में एक बार, 9 में 3 बार, 5 में नहीं जाता। अब किसका भाग जाएगा बच्चों, 3 का, कितनी बार, एक बार, 5 में नहीं जाता। अब किसका भाग जाएगा, 5 का। 5 में कितनी बार गया, एक बार। तो लघुत्तम क्या बना, इन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 को फाड़ा बोला हमने 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 4 3 72। 72 को हम किससे गुणा करें, 5 से। 72 को हमने 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 7 पंजो 35 रेख 36। तो कितना आ गया इसका लघुत्तम, 360 आ गया। तो देखो लघुत्तम कितना आया, 360। 24 का भाग दें इसमें, 360 में कितनी बार जाता है, तो देखो 24 का भाग दो 360 में, कितनी बार जाएगा, ये लो 24 एकम 24, 2 एक बार 20, 24 पंजो 120। तो कितनी बार गया बच्चों, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो 15 को हम किससे गुणा करें, 3 से, यानी 15 गुणा 3। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का। अब 18 का भाग दे, तो 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36, यानी 20 बार।
20 को हमने 5 से गुणा किया, 20 गुणा 5 प्लस 10 का भाग गया, कितनी बार गया? 36 बार, यानी 7 गुणा 36। तो देखो 15 3 45 प्लस 20 पंजो 100। 36 को देखो 7 से गुणा करें तो ये जाएगा बच्चों, ये गुणा बनेगा 7 3 21 210 और 7 6 42 यानी 252 बट्टे में 360। अब इनको जोड़ दे, तो इनको जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, इनको जोड़े 252 45 और 100 7 9 3 यानी कितना आया बच्चों 397 बट्टे 360। तो ये तो हो गया बच्चों परिमेय संख्याओं का जोड़। इसको हम देखो सीधा भी कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें। देखो इसको अगर हम सीधा करना चाहें तो बच्चों देखो सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे करें? इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। तो देखो 2 गुणा 25, फिर किसका चिन्ह है? प्लस का, और इनको आपस में गुणा करना है। 15 3 15 गुणा 3 और बट्टे में आ जाएगा बच्चों 15 गुणा 25। सरल करेंगे 25 दूनी 50, 15 3 45 बट्टे में 15 गुणा 25। जोड़ेंगे कितना आएगा 95 बट्टे 15 गुणा 25। देखो 5 से कटता है या 15 का भाग जाता है क्या? देखो इसमें 5 से काटे, 5 3 15, 5 एकम 5 19 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 19 25 3 75। ये इसका क्या हो गया? हल हो गया। ऐसे देखो अगर हम बाकी भी कर सकते हैं, इसमें बाकी करें। ये तो था परिमेय संख्याओं का योग। अब दूसरा है बच्चों परिमेय संख्याओं की बाकी। परिमेय संख्याओं की बाकी करें। परिमेय संख्याओं की बाकी कैसे होती है देखो, उदाहरण से लेके चलते हैं। जैसे हमने लिखा बच्चों 2 बट्टे 15 माइनस 3 बट्टे 25, यही है। अब प्लस की जगह हमने क्या ले लिया बच्चों? माइनस ले लिया। तो देखो कैसे हल करेंगे, वही तरीका, या तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, या इनका लघुत्तम ले। तो 15 और 25 का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? 75। अभी हमने किया था। 15 का भाग गया इसमें कितनी बार? 5 बार। 5 को हमने 2 से गुणा किया, फिर किसका चिन्ह आ गया प्लस की जगह? माइनस का। तो अब 25 का भाग दें इसमें 3 बार और कितना आया? 3 3 9, तो 5 दूनी 10 माइनस 9 बट्टे 75। तो 10 में से 9 गया 1 बट्टे 75। ये हो गई इसकी बाकी। ऐसे ही हमने 2 परिमेय संख्याओं की बाकी है, तो ऐसे हम 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 4 कितनी भी ले सकते हैं। देखो अगला उदाहरण करते हैं। 5 बट्टे 24 माइनस 3 बट्टे 16 माइनस 7 बट्टे 12। ठीक है, तो देखो इधर करना क्या है बच्चों, वही हमें नीचे वाले जो हर हैं उनका क्या करना है? एलसीएम लेना है। किस किस का? 24 16 12 का एलसीएम। तो 24 16 12 का एलसीएम क्या बनेगा? देखो 24 16 12 एलसीएम निकालें इसका। सब में देखो इकाई अंक क्या है? सम है, तो 2 का भाग जाएगा। 24 में कितनी बार गया? 12 बार। 16 में कितनी बार गया? 8 बार। 12 में कितनी बार गया? 6 बार। अब फिर किसका भाग जाता है? 2 का। 12 में 6 बार, 8 में 4 बार, 6 में 3 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 6 में कितनी बार? 3 बार। 4 में 2 बार, 3 में नहीं जाता। फिर 2 का भाग जाता है बच्चों 2 में, 3 में नहीं जाता। 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाता। अब किसका भाग जाएगा? 3 का। 1 बार 1 बार 1 बार। अब इनको गुणा करें तो लघुत्तम आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो लघुत्तम कितना आया इसका? 48। 24 दूनी 24 का भाग 2 48 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 को हम किससे गुणा करेंगे बच्चों? 5 से। फिर किसका चिन्ह है? माइनस का। अब 16 का भाग दें, इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 48 में हमने 16 का भाग दिया, कितनी बार गया बच्चों? 3 बार। 3 को हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। फिर किसका चिन्ह है? माइनस का। 12 का भाग दें हम किसमें? 48 में कितनी बार गया?
4 बार, तो 7 गुना 4। हल कर रहे होंगे इसको, देखो 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9, फिर माइनस 7 चौक 28 बट्टे 28। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, वही देखो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों का चिन्ह समान है, तो ये इसी चिन्ह में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो 9 में 28 जोड़ो या 28 में 9 जोड़े तो कितना आएगा 37, 10 माइनस 37, यही आएगा बट्टे में 48। अब देखो बच्चों ये प्लस का ये माइनस का, तो मैंने कहा था कि असमान चिन्ह होने पर सदैव बाकी होती है, और बाकी किस में से होगी, बड़ी वाले में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। तो 37 में से 10 गया, ये बड़ी का चिन्ह किसका है, माइनस का, तो पहली बात माइनस में आएगा। 37 में से 10 गया, कितना आया 27 बट्टे 48। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे बच्चों, बाकी भी कर लेंगे। तो ये हो गई बेटा परिमेय संख्याओं की बाकी।